सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अम्मान की लव स्टोरी ने ले लिया है एक नया मोड़। जी हाँ, अब अनुज अनुपमा के बीच एक चिंगारी उठ चुकी है, जिसकी वजह से अब अनुज अनुपमा फिर से एक होने वाले हैं। यहाँ पर अब अनुज ने ये साफ कह दिया है कि वो श्रुति से शादी नहीं करने वाला। अब चाहे कुछ भी हो जाए, श्रुति उसकी कुछ नहीं लगती। और यहाँ पर इन सब चीज़ों का ब्लेम अनुपमा देती है अपने ऊपर। वो कहती है कि आज मेरी वजह से अनुज जी और श्रुति जी की शादी टूट गई, आज मेरी वजह से उनका घर बसते बसते रह गया। और कहीं न कहीं मिस्टर शाह ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं बिल्कुल काव्या जैसी हूँ। आज सिर्फ मेरी वजह से श्रुति जी का घर उजड़ चुका है। उनका अच्छा खासा घर बसने वाला था, पर लेकिन आज मेरी एक गलती की वजह से ये सब हो गया। और वहाँ दूसरी तरफ श्रुति के दिल के लाख टुकड़े हो चुके हैं। पर लेकिन श्रुति कहती है कि अनुज मुझे माफ कर देना, मैं आज तक ये समझ ही नहीं पाई थी कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। पर लेकिन आज मैं तुम्हें खुद आज़ाद करती हूँ इस रिश्ते से। तुम रिश्ते में खुश हो ही नहीं ना, तो तुम आज से और अभी से अनुपमा के हो गई हो। आज मैं तुम्हें रिहा करती हूँ एक जबरदस्ती के रिश्ते से। मुझे पता है कि तुम सिर्फ आधे के लिए मेरे साथ थे, पर लेकिन अब मैं खुद तुम्हारा हाथ अनुपमा के हाथ में दूंगी, क्योंकि तुम्हारी खुशी उसके ही साथ है। और यहाँ पर अनुज भागे जाता है अनुपमा के पास। वहाँ अनुपमा बारिश में रो रही होती है, पर लेकिन अनुज इसे संभालता है और एक सेफ जगह लेकर जाता है। और अनुज कहता है कि अनु अब से मान चुका है कि वो अपनी अधूरी प्रेम कहानी को पूरा करें। अब पूरी दुनिया को ये पता है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। श्रुति ने भी ये बात मान ली कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, तो अनु तुम भी मान जाओ। और यहाँ पर अनु कुछ बोलने वाली होती है, पर लेकिन यहाँ पर आ जाती है उसकी लाडली बेटी छोटी अनु यानी आद्या। वो कहती है कि अनुपमा जोशी, वाह, जो आपने आज करा है उसके लिए मैं कहीं माफ नहीं कर पाऊंगी आपको। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, मैं बहुत तो छूती बहुत ज़्यादा खुश थे, पर लेकिन आपके आने के बाद सब चीज़ें बिगड़ गई। मैं आपसे नफरत करती हूँ बहुत ज़्यादा। जो 5 साल पहले आपने किया था वो आज तक वो नहीं भूली हूँ। शायद आप भूल जाओ, पर लेकिन कभी नहीं भूलूंगी। आपने मुझे छोड़कर अपनी बेटी परी को बचाया था, और आपकी बेटी मैं हूँ ही नहीं। मैं भी देखती हूँ कि आप पॉप्स कैसे ही खो, तो मैं मर जाऊंगी, पर लेकिन आप लोग कभी एक नहीं दूंगी। अगर पॉप शू के नहीं हो पाए तो किसी के नहीं हो पाएंगे। पॉप सब में अकेले रह लेंगे, पर लेकिन आप क्या कभी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा बुरी हो। अनुज कहता है कि आदि तुम क्या कर रही हो, ये तुम्हारी माँ है। आधे कहते हैं कि नई पॉप्स ये मेरे लिए मर चुकी है, और पॉप्स अगर सोचा भी क्या तुम साथ जाओगी, शादी करोगे इनसे, तो मुझसे बोला और कोई नहीं होगा। मैं फिर जान नहीं लूंगी और श्योर मैं आपको छोड़ देंगे। आप मुझे हमेशा मेरे लिए खो देंगे। क्या भी चाहते हैं, आपको चूज करना होगा, मैं या फिर आपकी ये अनु। अब अनुज के सामने एक बड़ी मुसीबत आ चुकी है। उसकी बेटी ने उसे 2 रास्ते दे दिए। एक रास्ता ले जाना है अनुज को अपने बेटे के पास, और दूसरा उसे अपनी अनु के पास। अब अनुज क्या करने वाला है, पर लेकिन अनुज को बोल पाता है। इससे पहले यहाँ पर आ जाती है देविका। देविका बहुत घबराई हुई होती है। वो कहती है कि अनु मुझे तो कुछ बताना है, मैं तेरे लिए इतनी बरस में कुछ बताने आई हूँ। श्रुति के बारे में कुछ पता लगा है? जैसा हमें लगा था श्रुति वैसी है ही नहीं, वो किसी की बहन है। अब यहाँ पर देखो क्या पता लगा श्रुति के बारे में, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कि श्रुति किसकी बहन है, उसका असली मकसद क्या है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल कब तक नहीं कि सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।